everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss paper third, previous year's question paper. Paper name is Linguistic and ELT. So my dear students, let's start now. आज हम जिस पेपर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर 2024 टू 2025। इस पेपर का नाम है लिंग्विस्टिक एंड ईएलटी। हमारे सभी स्टूडेंट जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनकी डिमांड पर आज मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड की है, क्योंकि सभी बच्चे कह रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर अगर मिल जाते तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता प्रिपरेशन को करना और एक आइडिया लेना उस पेपर से। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो और ये सेशन आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा और हम इसी तरह आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर वीडियोस के थ्रू अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप ये जान सकें कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं और किस तरह से उनका फॉर्मेट होता है। और आपको जब आंसर अटेम्प्ट करना है तो साथ साथ हम बताते चलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी रहेंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए MA Semester First Examination 2024 and 25 English Literature Paper Third Linguistic and ELT. This is your paper name. Time 2 hours. Maximum marks is 75. Note. अब आप सोचे होंगे 75 मार्क्स क्यों है, तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस वजह से 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम में पेपर हो जाता है, इसीलिए आपके जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके अंदर 75 मार्क्स बचते हैं। तो इन्हीं रिमेनिंग मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स में से ही अब आपको यहाँ पर अपने जो अब मार्क्स ऑब्टेन करने हैं वो 75 में से करने हैं। 25 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले आता है एक नोट, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन इज डायरेक्टेड। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सभी सेक्शन से, जैसा कि कहा जा रहा है। सेक्शन ए इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि इस सेक्शन से, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है इस सेक्शन में और इसके 5 सब क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको इन 5 सब क्वेश्चन के अंदर से 3 जो सब क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है, उनको सॉल्व करना है। अब क्योंकि हर जो एवरी यानी कि ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो हर सब क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स रखता है और आपको जो वर्ड्स लिमिट दी गई है वो दी गई है 50 वर्ड्स की। इस तरह आप अपने सेक्शन फर्स्ट को अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में देख लेते हैं। ए, व्हाट इज लैंग्वेज। बी क्वेश्चन इज द व्हाट डज द टर्म फोनेम रेफर टू इन लिंग्विस्टिक्स। सी, डिफाइन मॉर्फेम। डी, डिफाइन डिफ्थंग्स एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। ई, व्हाट इज ए सिलेबल। यहाँ तक आपका ये सेक्शन फर्स्ट है। और सेक्शन जो हमारा सेक्शन ए है उसके जो आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के अंदर 5 सब क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इन्हीं सब क्वेश्चंस के अंदर से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस का मार्क्स बराबर का है। आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 3 3 जा 9 जो आपके मार्क्स हैं वो आप ऑब्टेन बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे पहले क्वेश्चन में व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। बी क्वेश्चन में पूछा गया कि वो ये बताइए कि फोनेम टर्म्स जो है वो लिंग्विस्टिक में किसको रेफर करती है। सी, डिफाइन मॉर्फेम, मॉर्फेम को डिफाइन करिए। एंड द डी, डिफाइन डिफ्थंग्स एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल, डिफ्थंग्स को डिफाइन करिए और उसके एग्जांपल भी प्रोवाइड करिए, यानी उसके एग्जांपल भी आपको देने हैं। ई क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज ए सिलेबल, सिलेबल क्या है। ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। Section B is the short answer type questions. Note, this section contains only one question which consists of 7 sub-questions. Each sub-question carries 9 marks. Attempt any 4 sub-questions from this section. Answer each sub-question in about 225 words. सेक्शन बी में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इस सेक्शन से आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो सामने दिया हुआ है कि इसमें भी एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके सब क्वेश्चन 7 हैं और सारे ही सब क्वेश्चन जो हम 7 हैं हमारे उनके सबके कैरीज मार्क्स वो 9 लिए हुए हैं, यानी हर किसी क्वेश्चन का मार्क 9 है। इनमें से आपको कितना करना है, 7 में से 4 करना है। आगे दिया है ना अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस, मतलब आपको 4 ही सब क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन से। और वर्ड लिमिट भी आपको साथ में दे दी गई है, 225 वर्ड्स जरूर होने चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आपको इसमें से कितने करने हैं, 4 सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देख लेते हैं अब हमारे पास 4 सब क्वेश्चन में क्या है। ए,
Explain the various process of word formation in English. Provide examples or of affixation, compounding, blending and back formation. आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन करिए वर्ड फॉर इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन के अलग अलग तरह के प्रोसेस को यानी विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को। साथ ही एग्जाम्पल भी दीजिए जिसमें आपके एग्जाम्पल में अफिक्सेशन भी होना चाहिए, कंपाउंडिंग भी, ब्लेंडिंग एंड बैक फॉर्मेशन, यानी इन सब के आपको एग्जाम्पल दे करके इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द explain how B question. Explain how linguistics qualify as a scientific discipline. Discuss the methodologies used in linguistic research and compare them to methods used in other sciences. आपसे पूछा जा रहा है कि लिंग्विस्टिक की क्वालिफाइज जैसा कि हम साइंटिफिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जानते हैं तो उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और आपको साथ में डिस्कस द मेथडोलॉजीज, आपको इनकी अलग अलग मेथडोलॉजीज को जो कि लिंग्विस्टिक रिसर्च में यूज की जाती हैं, साथ ही उसका कंपेयर भी करना है अलग तरह की साइंस मेथड्स के साथ में। अंडरस्टूड? देखिए, आपसे वो ये पूछ रहा है कि लिंग्विस्टिक क्वालिफाइज जो होती हैं वो साइंटिफिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज जो है एक साइंटिफिक मतलब मेथड होता है लैंग्वेज को यूज करने का, लैंग्वेज को लर्न करने का। तो साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक क्वालिफाइज जैसा कि हम जानते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन है, तो कैसे है। अब आपको यहाँ पर अपने को लॉजिक देना है कि वो किस तरह से। नेक्स्ट है डिस्कस द मेथोलॉजीज यूज्ड इन लिंग्विस्टिक रिसर्च। साथ ही आपको बताना है कि लिंग्विस्टिक रिसर्च में इस किन मेथोलॉजीज का यूज किया जाता है। अगर वो साइंटिफिक है तो इसकी आपको डिस्कशन देना, इसको डिस्कस करना है। साथ ही आपको कंपेयर करना है उन मेथड्स के बारे में कि जो अदर साइंसेज हैं वो ये मेथड और उनका जो साइंस के मेथड्स हैं उसमें दोनों में क्या फ़र्क है या दोनों में क्या अंतर है। तो कंपैरिजन आप इसमें कर देंगे, तुलना कर दीजिए। यही आपका क्या है, क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन सी की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश विद एग्जाम्पल्स। आपको वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, साथ ही उसके एग्जाम्पल भी दीजिए। हाउ डू अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश लेक्सिकॉन। साथ ही आपको क्या करना है कि एफिक्सेशन कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, कन्वर्जन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और इंग्लिश लेक्सिकन के एक्सपेंशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यही सारी चीज़ें, यही प्रोसेस को आपको इसके अंदर यहाँ पर नोट डाउन करना है। ये था आपका क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लेते हैं। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स बेस्ड ऑन टंग हाइट, टंग पोजिशन एंड लिप राउंडिंग। हाउ डू दीज फीचर्स कंट्रीब्यूट टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस वॉवेल साउंड्स। आपको डिस्कस करना है इंग्लिश वॉवेल के क्लासिफिकेशन को, और कैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिसमें आपके जो ऑर्गन है पार्टिसिपेट करते हैं जब हम किसी भी इंग्लिश वॉवेल को यूज़ करते हुए अपने वर्ड्स का फॉर्मेट कर रहे होते हैं। तो किस तरह से हमारी टंग हाइट पर जाती है, हमारी टंग की पोजीशन क्या होती है, हमारे लिप राउंडिंग कैसा होता है, हम किस तरह से अपने लिप्स को मूवमेंट कराते हैं। साथ ही आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू दीज फीचर कंट्रीब्यूट। ये सभी फीचर्स मिलकर किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरह के वॉवेल साउंड्स के बीच में। तो अलग अलग तरह के वॉवेल साउंड्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने में किस तरह से ये फीचर्स हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ये आप अगर हम देखें तो हमारा जो स्पीच ऑर्गेनिज्म है पूरा, या स्पीच मैकेनिज्म जो है उसको हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई आपसे बोल रहा है डिफाइन ए स्पीच एक्ट एंड एक्सप्लेन्स इट्स रोल इन कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन में स्पीच एक्ट को डिफाइन करते हुए उसकी व्याख्या करनी है। हाउ डज स्पीच एक्ट डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। कैसे आप स्पीच एक्ट को लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के दूसरे फॉर्म से अलग मानते हैं या इसको अलग कर सकते हैं। दोनों ही तरह से पूछा जा सकता है कि इसको आप कैसे अलग करते हैं या कैसे अलग मानते हैं। स्पीच एक्ट को लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन की जो दूसरी फॉर्म्स है उनसे किस प्रकार से आप इसको अलग तरह से देखते हैं। ठीक है, तो पूरा तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके स्पीच एक्ट के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर एफ आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग मीन्स आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज टीचिंग का डायरेक्ट मेथड के सिद्धांत क्या हैं, इसकी व्याख्या करनी है। मतलब लैंग्वेज टीचिंग के जो डायरेक्ट मेथड है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। हाउ डज द अप्रोच डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे हाउ डज दिस, ये पूछा जा रहा है ना, हाउ डज दिस अप्रोच डिफर, आप इस अप्रोच को किस तरह ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अलग पाते हैं। डायरेक्ट मेथड में और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तो दोनों में ही आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और दोनों में आप दोनों अप्रोचेस के बीच में किस तरह के प्रिंसिपल्स के बीच में भी डिफरेंस देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में लिखनी रहेगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग। व्याख्या करिए स्ट्रक्चरल अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग में स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मतलब ये हमारी अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं। आप देखिएगा आपका जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5th में पूरी तरीके से डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ये सभी अप्रोच और सभी मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वहीं से क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग में इसके क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, और इस मेथड को अगर हम देखें तो टीचिंग लैंग्वेज एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स को किस तरह से हमें फोकस करते हुए दिखाई देता है। मतलब ये जो हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये सिस्टम के जो एक स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक सिस्टम होता है बाकायदा, तो उस बाकायदा सिस्टम के अंदर टीचिंग लैंग्वेज के इस मेथड को हम देखते हैं कि किस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। अब बात आती है सेक्शन सी की। तो आपने देखा जी तक, जी क्वेश्चन हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए और हमें इनमें से एनी 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और करने कितने में है, 225 वर्ड्स लिमिट। ओके। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इनके अगर हम देखें अपने इंस्ट्रक्शन को तो ये क्या बता रहे हैं, नोट दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। इस सेक्शन के अंदर भी एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके 4 सब क्वेश्चंस हैं। ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। हर सब क्वेश्चंस का अपना एक 15 नंबर अलग है। अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सिर्फ 2 ही सब क्वेश्चंस इस सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं। आंसर इज सब क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, आप बहुत अटेंटिवली ध्यान दीजिएगा कि आपके 475 वर्ड्स हैं, यानी ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको आपको 500 तक, 400 एंड 500 के बीच में ज़रूर आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। ओके। और जैसा कि वो पहले ही बता चुके हैं अपने इंस्ट्रक्शन में कि हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 15 है। आपसे वो 2 करवा रहा है तो 15 टू ज़ा 30, तो 30 मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे इस सेक्शन से। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ए। थर्ड में ए, व्हाट आर द मेजर थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच। वो कौन सी मेजर थ्योरीज हैं जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको डेवलप करते हुए और उसकी ऑरिजिन करते हुए दिखाती हैं। अगर हम ऐसे समझे इस क्वेश्चन को तो कहा जा रहा है कि वो क्या मेजर थ्योरीज हैं जो कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के, किसका ऑरिजिन किसका डेवलपमेंट बता रही है, ह्यूमन लैंग्वेज का। आपको इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, हर थ्योरी को आपको ये सभी थ्योरीज क्या करनी है, ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। और हमें ह्यूमन लैंग्वेज के ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में सभी मेजर थ्योरीज के बारे में यहाँ पर नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन हाउ लिंग्विस्टिक्स क्वालिफाइज एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। Discuss the methodologies used in linguistic research and compare them to methods used in other sciences. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप लिंग्विस्टिक क्वालिफाइज को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे मानते हैं। मतलब आप कैसे मानते हो कि लिंग्विस्टिक क्वालिफाइज जो हैं या लिंग्विस्टिक की जो अपनी योग्यताएं हैं वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है।
अलग अलग तरह की मेथडोलॉजीज को यूज करते हुए लिंग्विस्टिक रिसर्च के ऊपर फोकस करते हुए साथ ही आपको कंपेयर करना है अदर साइंस के मेथड्स के साथ में। अदर साइंस का जो मेथड्स है उनके साथ कंपेयर करते हुए लिंग्विस्टिक रिसर्च में मेथडोलॉजीज का यूज करते हुए आपको पूरी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, जिसकी वर्ड लिमिट 475 होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप अलग अलग तरह से मेथड्स देंगे तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी मेथड्स इसमें नोट डाउन करने हैं और टेक्स्ट फॉर्म में इसको आपको लिखना भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या जा रहा है। C. How can teaching aids be used to develop the foreign language skill LSRW in an integrated language classroom? आपसे कहा गया कि टीचिंग एड्स हमारी फॉरेन लैंग्वेज स्किल को किस तरह यूज़ कर किया जाता है टीचिंग एड का, और ये किस तरह से हमारी क्लासरूम जो है जो कि क्लासरूम एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज क्लासरूम है, यानी उसमें अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हैं। उसमें अलग अलग भाषाओं के साथ साथ जो हमारा मेंटल आईक्यू लेवल है वो भी बच्चों का डिफ़र है, पर एक ही क्लासरूम के अंदर हम इन अपनी फोर लैंग्वेज स्किल जिसका नाम है LSRW, ओके, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यू नो अबाउट दिस, आप जानते हैं इनको LSRW को। तो ये चारों लैंग्वेज स्किल्स जो है इनकी आपको ये किस तरह से टीचिंग एड्स को विकसित करती हैं, उसको विकसित करने में इनका यूज़ किया जाता है, डेवलप करने में, और ये एक लैंग्वेज क्लासरूम के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी आपसे पूछा जा रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ साइको लिंग्विस्टिक्स इन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड व्हाट आर द की थ्योरीज इन साइकोलिंग्विस्टिक दैट एक्सप्लेन दिस। अब आपसे इस क्वेश्चन में सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है कि किसी भी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्विजिशन करने, उसे समझने में साइकोलिंग्विस्टिक का क्या रोल है, यानी हमारे मनोविज्ञान का क्या रोल है। और मनोविज्ञान भी नॉर्मल या ऑर्डिनरी मनोविज्ञान नहीं बल्कि भाषा से संबंधित मनोविज्ञान। तो भाषा से संबंधित मनोविज्ञान हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्वायर करने में किस हद तक मदद करता है या उसकी क्या भूमिका है। साथ ही आपसे पूछा गया, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, बच्चा अपनी सबसे पहली लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, एंड व्हाट आर द की थ्योरीज इन साइकोलिंग्विस्टिक, और वो कौन सी की थ्योरीज हैं साइकोलिंग्विस्टिक में जिससे बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो ये सारी थ्योरीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। तो ये सारी थ्योरीज आप एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से अपने इस पूरे पेपर को समझ करके अच्छी तरीके से और फिर इसको नोट डाउन करते हैं तो मैं जहाँ तक समझती हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है, थोड़ा सा लगता है कि टफ पेपर है, लेकिन उतना टफ नहीं है। अगर आप समझ करके अपने क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने बचपन में जब ग्रामर अपने या लैंग्वेज पढ़ी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, फोनेम, मॉर्फेम, डिप्थंग, सिलेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर देख चुके हैं तो थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए कि हम वहीं पर जा रहे हैं, यानी अपने बेसिक लैंग्वेज की चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ ये पेपर नहीं, बस आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 225 वर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपको इसको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और अपने मार्क्स को ऑब्टेन करने में वो, अगर देखा जाए तो अगर वो ये वीडियोस देखते हैं तो बेशक वो बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ऐसा मुझे पूरी तरीके से उनके लिए पॉजिटिव होप है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ज़रूर गो थ्रू करिए ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।